Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started our series on Indian geography, this is lecture number 15. अभी तक हम लोग 14 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया था ज्योग्राफी का, जिसको कहते हैं फिजिकल फीचर्स। सेकेंड चैप्टर, जिसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कहते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था कि ड्रेनेज क्या होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कैसे होते हैं और ड्रेनेज सिस्टम्स में क्या क्या आता है, उस चीज़ को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये 3 टाइप से डिवाइड है। इसमें आ जाता है आपका इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आपका जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसमें हम लोग जो है पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको कहा जाता है इंडस रिवर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने सभी चीज़ें बताई थी कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है रिवर्स का, आपके इंडिया में कितने टाइप की रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, आपका ड्रेनेज किस बेसिन पर होता है, वाटरशेड एरिया क्या कहलाता है, सोर्स क्या कहलाता है, माउथ क्या कहलाता है। तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें, तो आप इस लेक्चर को बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। आप टर्मिनोलॉजी जो भी यूज़ होगी उसको काफ़ी जो है उससे यूज टू भी हो जाएंगे। तो उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें। और पूरी सीरीज़ ही है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और कंटिन्यू जो है वो पूरी सीरीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी हम लोग लेक्चर्स लेकर आए, उन लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, तो आप उनको भी जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम उनके ऊपर भी जो है वैसे लेक्चर्स लेकर आएंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम की, जिसको सिंधु रिवर भी कहा जाता है। तो हम लोग सभी रिवर्स के जो है पौराणिक नाम भी पढ़ेंगे कि इनके वैदिक नेम्स क्या क्या थे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। वैसे तो सबसे बड़ी नाइल रिवर है, लेकिन ये भी कोई ऐसी छोटी रिवर नहीं है। 2900 किलोमीटर अराउंड इसकी लेंथ है, तो ये इतनी बड़ी रिवर है। तो it is one of the largest river basins of the world. A little over 1/3 of Indus basin is located in India. और 1/3 जो पार्ट है इंडियन इंडस बेसिन का, वो कहाँ लाया करता है, तो वो इंडिया में लाया करता है, इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अब ये स्टेट्स तो नहीं बोलेंगे जम्मू कश्मीर, तो आप लद्दाख वाला रीजन और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है उसमें भी ये मिलता है। इसके अलावा द रेस्ट पोर्शन इज इन पाकिस्तान, और बाकी जो बचा पार्ट है वो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। इसके बाद इट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर नियर बोखरचू। ये आपको इंडस रिवर दिख पा रही होगी, तो ये जहां से ओरिजिनेट होती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है कहा जाता है बोखरचू। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। ये तिब्बत में आपका मानसरोवर और तिब्बत में जो आपका कैलाश रेंजेस है वहां से ओरिजिनेट होती है, और उस ग्लेशियर का नाम भी यहाँ मैंने इंक्लूड किया है। तो ये भी याद रखेंगे किस ग्लेशियर से निकलती है, तो बोखरचू ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज इन द तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। तो ये इस लेक के पास से निकलती है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई रिवर को सपोर्ट करने वाली जो रिवर्स होती हैं, जो सहायक नदी होती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इनकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज आ जाती हैं। तो ये 5 रिवर्स जो हैं ये मेजर रिवर्स हैं। इसके अलावा छोटी छोटी भी रिवर्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, कि जैसे आपका इसमें छोटी रिवर्स के नेम्स अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें कुर्रम है, श्योक है, एस्टोर है, जस्कर है, गिलगिट है। ऐसी छोटी छोटी रिवर्स भी इसमें मिलती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, सॉरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे इस मैप में, ये जो मैं रेड पेन से जो बता रहा हूं आपको, ये देखिए, ये रिवर है आपकी इंडस रिवर। अब ये इंडस रिवर का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरह से डायरेक्शन है इसका। मतलब ये यहां से निकलने के बाद ये कैसे फ्लो हो रही है, ये आपका मानसरोवर से निकलने के बाद जो है इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अब जब रिवर इस तरह से जाएगी, तो आप हैंड के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला हैंड जो हो जाता है वो आपका राइट हैंड हो जाएगा इस तरफ, और ये वाला जो हैंड होगा इस तरफ वो लेफ्ट हैंड होगा। तो इस तरफ से जो भी रिवर मिल रही हैं उनको कहेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और इस तरफ से जो भी रिवर मिलेंगे उनको कहेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो इस तरह से जो है आपकी इंडस की 2 तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जितनी भी रिवर्स लिखी हुई हैं यहाँ पे मैंने, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, इन सबको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। क्योंकि आप इसमें देखिए, ये झेलम रिवर है, ये भी लेफ्ट हैंड से जाकर इसमें मिल जा रही है। इसके बाद चिनाब रिवर है, ये चिनाब आपका हिमाचल प्रदेश के पास से निकलती है, और फिर देख रहे होंगे आप ये जाकर फाइनली जो है इंडस में मिल रही है। फिर इसी के बाद रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो इसको अभी मैप से भी समझेंगे कि ये रिवर कैसे फ्लो होती है, बट यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है उसको, तो वो आप थोड़ा सा देख लें।
इसके बाद अगर बात करें तो इंडस रिवर जो है इसको सिंधु बुलाया जाता है, एक नेम इसका सिंधु भी है। इसके अलावा जो है इस मैप पे आप थोड़ा सा और भी क्लैरिटी से देख पा रहे होंगे कि ये रिवर जो है ये इंडस रिवर है, ये मेजर रिवर है जो कि इस तरह से फ्लो होते होते आपका ये जो है इंडस, जो पाकिस्तान में भी एक जगह हैदराबाद है, और कराची से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। इसके अलावा इसकी दूसरी मेजर ट्रिब्यूटरी जो है उसको कहते हैं चिनाब रिवर। ये चिनाब रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में एक बोला जाए ग्लेशियर है जिसको कहा जाता है आपका लाहुल स्पीति ग्लेशियर या लाहुल स्पीति वैली है, बारालाचा पास के पास, वहाँ से चंद्रभागा स्ट्रीम से ये बनती है। और ये रिवर आगे जाकर ये जो है आप देख पा रहे होंगे एक जगह है पंचनद, ये पंचनद जहाँ पे 5 रिवर मिलती हैं, पंचनद 5 रिवर का समूह है जिसमें चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम ये सब मिलकर पंचनद बनाती हैं। तो ये जो रिवर है ये चिनाब मिल जाती है। फिर यहाँ पे श्रीनगर के पास से ही आपका जो है एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि आपका वेरीनाग जगह है, शेषनाग की एक जगह है। अमरनाथ यात्रा पे आप कभी जाएंगे तो आपको ये वेरीनाग जरूर जाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये झेलम रिवर जो है वो आपकी चिनाब में जाकर मिल जाती है। ऐसे ही आपका कुल्लू मनाली के पास से एक जो है रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको कहते हैं रावी, ये रावी भी ओरिजिनेट होकर आपका चिनाब में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा आपका राकस्तान लेक है ये मानसरोवर के पास, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको सतलज कहा जाता है। ये सतलज जो है फाइनली जाकर चिनाब में मिलती है। और एक और रिवर है ब्यास, ब्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास, वहां से मिलकर ये रिवर मिल जाती है आपकी सतलज में। तो इस तरह से ये 5 रिवर्स आपस में मिलती हैं और सब फाइनली जो है किस में जाकर मिल जाती हैं, इंडस में मिल जाती हैं। इस कारण इस पूरे रिवर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में आपकी 5 मेजर रिवर्स हैं जिनको हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैप पे मैंने आपको जस्ट इंडिकेट किया है कि ये सबसे बड़ी रिवर है कौन सी, इसकी इंडस है। इंडस के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है इसकी चिनाब। चिनाब में ही जो है आपकी सभी रिवर्स मिलती हैं, चाहे झेलम की बात कर लें, रावी की बात कर लें, सतलज की बात कर लें। और सतलज में एक रिवर और मिलती है जिसको कहते हैं ब्यास। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा सा जो है जूम करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये रिवर्स मिलती हैं। वैसे अलग से मैंने एक डायग्राम यूज़ किया है, उसमें मैं और भी समझा दूंगा आपको, जस्ट मैं इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया को जो नेम मिला है इंडिया, वो किससे मिला है, तो इंडस से मिला है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भी इसी रिवर के आसपास ही जो है बोला जाए बॉर्न हुई है। इसके अलावा इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स, ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में आती है, जो कि ग्लेशियर्स मैंने आपको बताया बोखरचू ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज से वहां से स्टार्ट होकर तिब्बत के पास मानसरोवर से नंगा पर्वत रेंज जो है आपका वहां से होती हुई ये आपकी लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में जाती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 2900 किलोमीटर, अप्रॉक्सली 2900 है। एग्जैक्टली आपसे कोई पूछे तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन अप्रॉक्सली 2900 किलोमीटर कहा जाता है। इट्स टोटल ड्रेनेज एरिया इज अबाउट 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन हाफ इट्स लाइज इन सेमी एरिड प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। और ये सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर रिवर है। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर होता है, बासमती राइस होता है, उसमें इंडस रिवर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इस रिवर को एक रिवर ज्वाइन करती है इंडो चाइना बॉर्डर पे जिसको धार रिवर भी कहते हैं। तो ये भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट एंटर्स इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर बाय फॉर्मिंग अ पिक्चर स्क्यू जॉर्ज। पिक्चर स्क्यू जॉर्ज का मतलब एक बहुत सीनिक ब्यूटी तरह से वहाँ पे फॉर्म होती है। और अब ये जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, वो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर की टेरिटरी हो गई है। तो वो आपका उस तरीके से आप समझ जाएंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी में एंटर होती है। और आफ्टर एंटरिंग इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर। और ये कहाँ पे फ्लो होती है, लद्दाख और जस्कर में फ्लो होती है, जो जम्मू कश्मीर का अर्लियर रीजन था। इट फ्लोज थ्रू द रीजन्स ऑफ लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। इससे होती हुई ये जाती है, लद्दाख और जस्कर रेंजेस हैं वहां से होती हुई ये रीजन्स लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगिट। ये बाल्टिस्तान और गिलगिट अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उसको अपना ही मैप मानते हैं। इसके अलावा द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी जेंटल। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, कैसी ढलान है, तो जेंटल है, बहुत खड़ी ढलान नहीं है, बहुत जेंटल है। और अबाउट 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर की ढलान है यहाँ पे मिलेगी। द एवरेज एलिवेशन एट विच द इंडस फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर इज अबाउट 4000 मीटर अबव मीन सी लेवल। और ये कितनी हाइट पर फ्लो होती है, तो 4000 मीटर की हाइट से ये फ्लो हो रही है। इन द कश्मीर रीजन इट ज्वाइंस विद मैनी ट्रिब्यूटरीज। जैसे ये कहाँ किस किस से मिलती है, तो जस्कर से मिलती है, श्योक से मिलती है, नुब्रा वैली है और हुंजा। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज एट लेह। ये लेह में
लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में फ्लो होती है। इसके अलावा गिलगिट, गारटांग, द्रास, शिगेर, हुंजा आर अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। तो इसकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं कौन कौन सी हैं, तो ये नाम याद रखेंगे, गिलगिट, गारटांग, द्रास, शिगर, हुंजा एंड अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसमें आप देखें तो ये जो है आपको समझना है कि ये इस तरफ, ये सबसे ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ से आपका मानसरोवर लेक से ये रिवर निकल गई, इसको आपने इंडस कह दिया। इसको जो है थोड़ा सा आप जो है हाईलाइटेड वे में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो रिवर है इस तरह से, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये इंडस है। अब ये इंडस जो है फाइनली कराची से होती हुई अरेबियन सी में चली जाती है। उसके बाद आपको दूसरी रिवर जो पढ़नी है वो चिनाब पढ़नी है। अब ये चिनाब जो है, ये चिनाब इस तरह से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपका हिमाचल प्रदेश से, फिर जम्मू कश्मीर में जाती है, फिर फाइनली ये जो है आगे बढ़ते हुए इंडस में ज्वाइन हो जाती है, और ये जगह ही मिठानकोट कहा जाता है। इसके बाद जो है आपकी दूसरी रिवर जो पढ़नी है आपको वो सतलज पढ़ लीजिए, जो राकस्तान लेक के पास से निकलती है और ये पंजाब और हरियाणा से होती हुई आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होती हुई जाती है। इसी पे भाखड़ा नंगल डैम है और ये फाइनली जाकर चिनाब में मिल जाती है। और इस तरफ जो ऊपर रिवर है इसको कहते हैं झेलम, जो कि वेरीनाग से निकलती है और फाइनली जाकर ज्वाइन हो जाती है चिनाब में। इसके अलावा एक छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, जैसे इसी के बीच में आपका यहाँ रोहतांग पास है और वहाँ से एक रिवर निकलती है जो फाइनली इसमें जाकर मिलती है, जिसको रावी रिवर कहते हैं। तो वो एक रिवर है रावी, और पंजाब हिमाचल प्रदेश में ही एक रिवर ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड से, और पंजाब में एक हरीके जगह है वहाँ से जाकर मिल जाती है, उस रिवर को कहते हैं ब्यास रिवर। तो यहाँ पे जो है ओरिजिन होती है ब्यास रिवर, और ये पंजाब में ही। तो पूरे इंडस रिवर सिस्टम में अगर पूछा जाए कि मेजर रिवर्स में से ऐसी कौन सी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में ही फ्लो होती है, तो ब्यास इज द ओनली रिवर दैट फ्लोज ओनली इनटू इंडिया अंडर द इंडस रिवर सिस्टम। और यही ये ब्यास और सतलज जहाँ मिलते हैं, यहीं से आपकी एक कैनाल बनाई गई है जो राजस्थान को पानी देती है, जिसको कहा जाता है आपका इंदिरा गांधी कैनाल। जो इंदिरा नहर है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल जिसको कहा जाता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो हरिके बैरेज जो है सतलज और ब्यास का जहाँ पानी मिलता है उसी से आ रहा है। तो इस तरह से ये रिवर सिस्टम है जो मैंने आपको समझाया है। अराउंड 2900 किलोमीटर का जो है कैचमेंट एरिया है इस रिवर का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट क्रॉसेज द हिमालय एंड्स इन माउंटेन जर्नी थ्रू 5181 डीप जॉर्जेस लाइक अटॉक। ये जॉर्जेस बनाते हैं। जॉर्जेस क्या होते हैं, तो जॉर्जेस आपने देखे होंगे कि कोई दो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के बीच में से रिवर जब फ्लो होती है तो उस फ्लो के कारण धीरे धीरे उस माउंटेन्स को कट करती जाती है रिवर्स, और उस कट करने के कारण यहाँ पे एक डीप वैली सी फॉर्म हो जाती है। उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, तो जॉर्ज कहते हैं। तो ये एटॉक है जगह, वहाँ से जो है बेसिकली बोला जाए कि नियर एटॉक ये जॉर्जेस बनाती है, लाइंग नॉर्थ ऑफ द नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत जो हिमालय का ही पार्ट है, हिमालयस पे मैं अलग से लेक्चर्स ले चुका हूँ, तो वहाँ से आप जो है थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसा है नंगा पर्वत। इट टेक्स अ शार्प साउथली बेंड हियर, और यहाँ से ये साउथवर्ड जो है टर्न हो जाती है। जैसे कि मैप पे दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और फिर सडनली एक टर्न ले लेती है जो साउथवर्ड जाने लगती है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं कि इट टेक्स अ शार्प साउथली बैंड हियर, जिसको सेनेक्शियल बैंड भी कहा जाता है। इस तरह से एक बैंड ले लेती है। काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान ज्वाइन इंडस नियर एटॉक। ये एटॉक जो है आपका पाकिस्तान वाले जो रीजन है उसमें आ जाता है, वहाँ पे काबुल रिवर इसमें ज्वाइन होती है। देयर आफ्टर इट फ्लोज थ्रू द पोटवार प्लेट्यू। पोटवार प्लेट्यू जो है जहाँ से हिमालयाज ओरिजिनेट होते हैं, एंड क्रॉसेस द सॉल्ट रेंज। जो एक सॉल्ट रेंज है, बहुत सारा यहाँ पे सेंधा नमक होता है, पाकिस्तान से ही आता है हमारे यहाँ बहुत सारा सेंधा नमक। तो साउथ ईस्टर्न एज ऑफ पोटवार प्लेट्यू, वहाँ से ये जो है टर्न लेती है। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बिलो एटॉक, इसमें कुर्रम, टोच, जोब, गोमल, ये कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ पर आकर मिलती हैं। फिर जस्ट अबव मिठनकोट, मिठनकोट जो मैंने बताया था कि जहाँ पे ये सभी रिवर्स आकर मिलती हैं, उस रीजन को क्या कहा जाता है, मिठनकोट कहा जाता है। तो ये जो रीजन है इसी को आप क्या कहेंगे, तो ये मिठनकोट कहेंगे। तो मिठनकोट से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जस्ट अबव द मिठनकोट द इंडस रिसीव्स फ्रॉम पंचनद। पंचनद कहा जाता है ये पांचों रिवर का नाद, जो नाद मतलब नदी और पंच मतलब पांच। तो पंचनाद द एक्यूमुलेटेड वाटर ऑफ 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी हैं, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास एंड सतलज है। तो ये 5 रिवर्स मिलकर बोलते हैं पंचनाद। इसके अलावा द रिवर्स एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची फॉर्मिंग अ ह्यूज डेल्टा, और यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म करती है ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको कहा जाता है झेलम। ये झेलम रिवर का पुराना नाम वितस्ता है,
और इसकी बात करें तो ये इसका सोर्स जो होता है ये वेरीनाग में होता है, स्प्रिंग एट वेरीनाग इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। मैंने आपको बताया वेरीनाग जो है, आप कभी मानसरोवर यात्रा पे जाएंगे तो मानसरोवर आप अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे तो उससे पहले आपको वेरीनाग जाना होता है। तो वेरीनाग का ही एक कुंड है जहां से झेलम जो है रिवर निकल रही है, ये वेरीनाग शेषनाग की जगह है। इसके अलावा इट फ्लोज नॉर्थवर्ड इनटू वुलर लेक, और ये वुलर लेक से होती हुई जो है टर्न होती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। फ्रॉम वुलर लेक इट चेंजेस इट कोर्स साउथवर्ड, और बारामूला से जो है रिवर एंटर हो जाती है गॉर्ज और हिल्स में। इसके अलावा द रिवर्स फ्रॉम स्टीप साइडेड नैरो गॉर्ज थ्रू पीर पांजाल रेंज बिलो बारामूला। तो पीर पांजाल के नीचे बारामूला रेंजेस हैं, वहां से भी ये फ्लो होती है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद एक प्लेस है जो कि आपका बेसिकली बोला जाए, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ की कैपिटल है, वहाँ से एक शार्प टर्न लेती है। इसमें आप झेलम को मैप पे देखिए तो ये दिख रहा होगा आपको कि झेलम यहाँ पे आती है और फिर एक शार्प टर्न लेकर आपका पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। तो उस जगह को ही कहा जाता है मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद द रिवर टेक्स अ शार्प हेयर पिन बैंड साउथवर्ड, देयर आफ्टर इट फॉर्म्स द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फॉर 170 किलोमीटर एंड इमर्जेस एट द पोटवार प्लेट्यू नियर मीरपुर। और जो है फिर ये जो है इंडिया पाकिस्तान की एक बाउंड्री फॉर्म करती है जो कि अराउंड 170 किलोमीटर की है, और इमर्जेस एट पोटवार प्लेट्यू नियर मीरपुर। और ये कहाँ पर वापस निकलती है, तो मीरपुर के पास निकलती है, पोटवार प्लेट्यू के। फिर आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द स्पर्स ऑफ सॉल्ट रेंज इट डिबाउचेस ऑन द प्लेन नियर द सिटी ऑफ झेलम। और उसके बाद ये जो है एक सिटी ऑफ झेलम जो है वहां पर निकलती है, और इट ज्वाइंस द चिनाब एट त्रिमू। और ये किस में ज्वाइन हो जाती है, तो ये चिनाब में ज्वाइन हो जाती है। द रिवर इज नेविगेबल फॉर अबाउट 160 किलोमीटर आउट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 724 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर जो है ये नेविगेबल है इसके 724 किलोमीटर्स में। नेविगेबल मतलब इस पे से आप शिप्स ले जा सकते हो, बोट्स ले जा सकते हो, किसी भी तरह का नेविगेशन कर सकते हो। बाकी 724 किलोमीटर में बोला जाए कि बहुत सारे माउंटेन्स हिल्स आ जाते हैं तो उस रीजन में ये फ्लो नहीं हो पाती। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो चिनाब, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, मतलब यही एक ऐसी रिवर है जिसमें सभी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा आप फिर से देखिए तो चिनाब जो है उसकी बात करें तो चिनाब ही एक ऐसी रिवर है जिसमें बाकी रिवर्स आकर मिल रही हैं। ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद, जम्मू कश्मीर से एंटर होने के बाद ये फाइनली यही तो जाकर किस में मिल रही है, इंडस में मिल रही है। इसी में झेलम आ रही है, इसी में सतलज आ रही है, इसी में रावी आ रही है, और सतलज में ब्यास आ रही है। तो ओवरऑल पांचों रिवर्स मिल किस में रही हैं, चिनाब में मिल रही हैं। तो इस तरह से चिनाब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चिनाब रिवर का ही जो पौराणिक नाम है या वैदिक नाम है अस्किनी है, और चिनाब ओरिजिनेट फ्रॉम दी बारालच्छा पास इन लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जस्कर रेंज। ये हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति और बारालच्छा पास है वहां से ओरिजिनेट होती हैं। पासेस के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर्स कवर किए हैं, उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिए। फिर टू स्मॉल स्ट्रीम्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द पास नेमली चंद्र एंड भागा फॉर्म्स इट हेड वाटर। तो ये किस रिवर से मिलकर जो है किसका पानी है इसके अंदर, तो चंद्र भागा रिवर का ही है। द यूनाइटेड स्ट्रीम चंद्र भागा फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू द पंगी वैली पैरेलल टू पीर पांजाल रेंजेस, और ये पैरेलल पीर पांजाल रेंजेस से फ्लो होती रहती है। नियर किश्तवर इट कट अ डीप गॉर्ज, और ये किश्तवर के पास एक बहुत बड़ा डीप गॉर्ज काटती है। फिर इट एंटर्स द प्लेन नियर अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर, ये अखनूर के प्लेन के पास एंटर होती है। फ्रॉम हियर इट थ्रू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तानी पंजाब टू रीच पंचनद, और ये कहाँ पहुंच जाती है, पंचनद, वेयर इट ज्वाइंस द सतलज आफ्टर रिसीविंग द वाटर्स ऑफ झेलम एंड रावी रिवर, और फाइनली ये जाकर आपकी इंडस में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिवर जिसको कहा जाता है रावी रिवर, और रावी रिवर हैज इट सोर्स इन कुल्लू हिल्स। ये कुल्लू मनाली के पास जो है इस रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपने सुना होगा रिवर राफ्टिंग वगैरह भी होती है। तो ये जो है रिवर रावी रिवर जो है उसका सोर्स कुल्लू हिल्स है जो रोहतांग पास के पास है हिमाचल प्रदेश में। इट ड्रेन्स द एरिया बिटवीन पीर पांजाल एंड धौलाधर रेंज, इन्हीं रेंजेस को ये पूरा ड्रेन करती है। आफ्टर क्रॉसिंग चंबा इट टेक्स अ साउथ वेस्टर्ली टर्न एंड कट्स अ डीप जॉर्ज इन धौलाधर रेंज, ये हिमालयन रीजन ही है धौलाधर रेंज, उसको कट करती है। फिर इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स नियर माधोपुर एंड लेक्स, लेटर एंटर्स पाकिस्तान बिलो अमृतसर, अमृतसर से नीचे से निकलती है और फाइनली डिबाउच करती है किसको, चिनाब में। जैसे मैं बता रहा था सभी रिवर आखिरी में किस में मिलती है, चिनाब में, और चिनाब मिल जाती है इंडस में। आ लिटिल ओवर रंगपुर इन पाकिस्तानी पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको कहते हैं ब्यास रिवर। ये ब्यास रिवर सतलज की ट्रिब्यूटरी है, इसका पुराना नाम विपासा है।
द ब्यास ओरिजिनेट नियर रोहतांग पास, ये भी कुल्लू मनाली के पास रोहतांग पास से निकलती है, 4062 मीटर अबव मीन सी लेवल है, ऑन द सदर्न एंड ऑफ पीर पंजाल रेंजेस, और ये सदर्न एंड पीर पंजाल रेंज के है। सोर्स जहाँ से क्लोज टू द सोर्स ऑफ रावी, जैसे रावी जहाँ से निकलती है उसी से थोड़े से ही पास में से आपकी जो है ब्यास रिवर निकलती है। इट क्रॉसेज द धौलाधर रेंज एंड टेक्स अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड मीट्स द सतलज रिवर एट हरीके इन पंजाब। मैंने जो बताया था हरीके एक पॉइंट है, वहां पर पंजाब में जाकर मिल जाती है, और उसी पॉइंट से जो है आपका बोला जाए इंदिरा गांधी कैनाल जो है ओरिजिनेट होती है। इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल रिवर विच इज ओनली 460 किलोमीटर, एक सबसे छोटी रिवर है पूरे इंडस रिवर सिस्टम में बोला जाए तो। नेक्स्ट रिवर है सतलज, जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसी के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम है। भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में, नांगल डैम पंजाब में। द सतलज राइजेस फ्रॉम द मानसरोवर लेक, जहां पे एक लेक है जिसको राकस ताल या राकस लेक कहा जाता है, वेस्टर्न तिब्बत में, एट अ हाइट ऑफ 4570 विद इन 8 किलोमीटर विद इन 80 किलोमीटर ऑफ द सोर्स ऑफ इंडस। जो इंडस का सोर्स है उसी के 80 किलोमीटर पास में आपका सतलज रिवर भी ओरिजिनेट होती है। लाइक द इंडस इट टेक्स अ नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स अप टू द शिपकीला। मैंने जब आपको पास पढ़ाया था तब बताया था शिपकीला ही पास ऐसा है जिससे आपका सतलज रिवर इंडिया में एंटर होती है और तिब्बत हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री बनाती है, यही यही पास है। इट कट डीप जॉर्जेस वेयर इट पियर्स द ग्रेट हिमालयाज एंड अदर हिमालयन रेंज, और यहीं पर ये ग्रेट हिमालयाज जो है और अदर हिमालयन रेंज जो है वहां पे गॉर्जेस फॉर्म करती है। बिफोर एंटरिंग द पंजाब प्लेन इट कट अ जॉर्ज इन नैना देवी धार वेयर द फेमस भाखड़ा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट बनाया गया सबसे हाईएस्ट डैम है भाखड़ा नंगल डैम, तो वो इसी रिवर के ऊपर है। इसके बाद बात करें तो आफ्टर ज्वाइनिंग द प्लेन एट रूपनगर रोपड़ इट टर्न्स वेस्टवर्ड एंड ज्वाइन बाय द ब्यास एट हरिके, और इसमें ही ब्यास मिल जाती है हरिके के पास। फ्रॉम नियर फिरोजपुर टू फजील का, ये सब पंजाब में है, फिरोजपुर टू फजील का। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नियरली 120 किलोमीटर, तो अराउंड 120 किलोमीटर ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर का भी काम करती है। ड्यूरिंग इट्स ऑनवर्ड जर्नी इट रिसीव्स द कलेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रावी, चेनाब एंड झेलम रिवर, तो इसी में जो है रावी, चेनाब और झेलम आ जाती है, जो फाइनली चेनाब ही कहलाती है। और फिर इट ज्वाइंस इंडस अ फ्यू किलोमीटर अबव मिठानकोट, और ये जो है मिठनकोट के पहले आकर इसमें ज्वाइन हो जाती है। आउट ऑफ इट्स टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर इट फ्लोज फॉर 1050 किलोमीटर इन इंडिया, तो 1450 किलोमीटर से 1050 किलोमीटर ये सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में फ्लो होती है। इसके बाद जो है इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी जो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो थे उनके बीच में हुई थी, और इंडस वाटर ट्रीटी इसको कहा जाता है, और ये 1960 में हुई थी। जो वर्ल्ड बैंक जो था इसका इंटरमीडिएटर था। तो वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम आर शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन टू कंट्रीज ऑन 19 सितंबर 1960। तो ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, और कराची गए थे जवाहरलाल नेहरू और वहाँ पे ट्रीटी साइन करके आए थे जब इंडिया के कोई भी वॉर नहीं हुआ था। 1962 65 का वॉर बाद में हुआ, 71 का वॉर बाद में हुआ, तो उस समय हमने काफ़ी जो है बोला जाए इस ट्रीटी में काफ़ी फ्लैक्सिबल रहे हम लोग। और ये जो आपको इस मैप पे दिख पा रहा होगा सतलज ब्यास रावी, ये इंडिया को इनका हक, मालिकाना हक मिला, और इंडस चिनाब झेलम पे जो है पाकिस्तान को राइट्स मिले कि इन वाटर को मैक्सिमम जो है इंडस चिनाब झेलम पर बहुत सारे तरह के जो है उसको कंजप्शन कर सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उन पर डैम्स बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इंडस चिनाब झेलम जो है उस वो रिवर जो है आपका पाकिस्तान को दी गई, और सतलज ब्यास रावी रिवर जो है वो इंडिया के खाते में आई। और इसमें भी है कि इन पूरी रिवर्स का जो भी वॉल्यूम है उसका इंडिया सिर्फ 20% यूज़ कर सकता है, 80% पाकिस्तान के पास जाता है। तो ये ट्रीटी हुई थी आपकी 1960 में, और ये पूरा जो सिस्टम कहलाता है वो इंडस रिवर सिस्टम कहलाता है। तो इसको हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं और इसको थोड़ा सा ढंग से याद करना है आपको। इस मैप के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। इसमें जो है आपने 5 रिवर्स मेजर पढ़ी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो आपकी इंडस है, और इंडस रिवर के अंदर ही 5 रिवर्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको ये पंचनद दिख रहा होगा, मिठानकोट से पहले है। इसी में एक रिवर आती है जो आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है जिसको कहते हैं चिनाब रिवर। ये चिनाब रिवर के ऊपर से आने वाली रिवर जो है उसको कहते हैं झेलम रिवर। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश से एक और रिवर आती है उसको कहते हैं रावी रिवर। इसके बाद जो है इसी से एक नीचे रिवर निकलती है ब्यास रिवर जो सतलज में मिल जाती है। और फाइनली सतलज जो है वो आपकी जाकर मिल जाती है किसमें,
ये चिनाब रिवर में, और ये फाइनली ज्वाइन हो जाते हैं इंडस रिवर में। तो इस पूरे सिस्टम को आप कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और किसी भी तरह के कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।